नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजय एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में विजय, सफलता और बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। आइए जानते हैं विजय एकादशी का महत्व, कथा, पूजा विधि और इससे जुड़े सभी आवश्यक नियम। विजय एकादशी कब मनाई जाती है? विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में आती है। यह एकादशी 11वीं तिथि एकादशी को होती है। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को किया जाता है। एकादशी व्रत सूर्योदय से अगले दिन पारण तक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि स्थान के अनुसार थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। इस साल विजय एकादशी कब है? तो आपको बता दें कि वर्ष 2026 में विजय एकादशी का पावन व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन है। इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से किया गया विजय एकादशी व्रत जीवन में सफलता, विजय और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। विजय एकादशी क्यों मनाई जाती है? विजय शब्द का अर्थ होता है जीत। इस एकादशी का मुख्य उद्देश्य है जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना, शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति, कार्यों में सफलता और मनोकामना पूर्ति। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से विजय एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन में कभी हार नहीं देखनी पड़ती। विजय एकादशी की पौराणिक कथा। दोस्तों, अब तक हमने रामायण काल से जुड़ी विजय एकादशी की प्रसिद्ध कथा सुनी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि रामायण के अलावा भी विजय एकादशी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा पुराणों में वर्णित मिलती है। ये कथा है धर्मनिष्ठ राजा मांधाता की। पुराणों के अनुसार एक समय राजा मांधाता के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। वर्षा रुक गई थी, अन्न की भारी कमी हो गई थी और प्रजा भूख व कष्ट से पीड़ित थी। जब यज्ञ, दान और तप से भी समाधान नहीं निकला, तब राजा मांधाता वन में जाकर तपस्या करने लगे। वहीं उनकी भेंट महर्षि अंगिरा से हुई। महर्षि अंगिरा ने राजा को उपदेश दिया कि यदि वे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें तो उनका राज्य पुनः समृद्ध हो जाएगा। राजा मांधाता ने श्रद्धापूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और सभी नियमों का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से आकाश से वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई, अन्न के भंडार भर गए और प्रजा को कष्टों से मुक्ति मिली। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि विजय एकादशी केवल युद्ध में विजय दिलाने वाला व्रत नहीं है, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों पर विजय दिलाने वाला महाव्रत है। विजय एकादशी व्रत की पूजा विधि। एक दिन पहले, दशमी, सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। मन में व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2. स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3. घर के मंदिर या पूजा स्थान की सफाई करें। 4. भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। 5. तुलसी पत्र, फूल, दीपक और धूप अर्पित करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्र नाम या एकादशी कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु से विजय, शांति और सफलता की प्रार्थना करें। विजय एकादशी व्रत के नियम। व्रत के 3 प्रकार होते हैं। 1. निर्जला व्रत, बिना जल और भोजन के। 2. फलाहार व्रत, फल, दूध, जल ग्रहण कर सकते हैं। 3. एक समय भोजन, केवल सात्विक भोजन, वर्जित यानी मना की हुई चीजें, अन्न, दालें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। व्रत पारण, व्रत खोलने की विधि। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर फल या हल्का भोजन ग्रहण करें। समय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। विजय एकादशी व्रत के लाभ। जीवन में सफलता और विजय, भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय, मानसिक शांति, भगवान विष्णु की विशेष कृपा, आध्यात्मिक उन्नति। दोस्तों, विजय एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मबल और विश्वास की साधना है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है,
उसके जीवन में विजय निश्चित मानी जाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सनातन विश्वरूप ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही सनातन जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान।